दूध, चीनी, नमक, पत्ती, घी। कैसी लग रही हूँ मैं? हाँ ठीक है। पलक, कितनी बार बोला हमने, जब तक खेतों का कर्जा नहीं उतर जाता तब तक हम ये सब नहीं करेंगे। 3 महीने हो गए शादी को, हमने अभी तक कुछ भी नहीं किया। और होगा भी नहीं। बस हमने मन्नत मांग रखी है, जिस दिन कर्जा उतर जाएगा ना, उस दिन हम कुछ करेंगे। और अगर 1 साल तक नहीं उतरा तो? 10 साल तक नहीं उतरेगा ना, तो 10 साल तक नहीं करेंगे। और तुम जाओ, हिसाब करने तो मुझे परेशान कर रही हो। पूरा जिंदगी खराब कर दिया हमारा। अब हाँ, भाभी आप? हाँ, हम यहीं आ रहे थे। आज खाने का पूछना था। हम्म, हाँ सोनिया बोलना। दीदी, मैं बस स्टैंड पहुंच गई हूँ। हाँ, भेजती हूँ तेरे जीजा जी को। आपकी साली आई है, जाकर उसे बस स्टैंड से ले आते। मोटरसाइकिल तो बड़े भैया ले गए, हम क्या कांधे पे बिठा के लाए उसे? हाँ तो कांधे पर बिठा कर ले आइए, मुझे नहीं पता। अरे, हम बोलते ना तुम्हारे भैया को, वो ले आएंगे। आखिर उनकी भी तो साली है। मेहुल, तुम ज्यादा पलक को परेशान मत क्या करो। हाँ हम कहाँ करते हैं भाभी। ठीक है, मैं बोलती हूँ। देखा कितना प्यार करती है भाभी तुमसे, बिल्कुल बहन की तरह मानती है तुमको। जब पति ही प्यार ना करे ना, तो बाकी सबका प्यार बकवास लगता है। क्या यार तुम। नमस्ते भैया। उतरो। चले भैया? लाला का फोन। जी लाला जी, नमस्कार। हाँ नमस्कार। क्या बात, याद नहीं आती हमारी? नहीं जी, ऐसे कैसे हो सकता है? सारा दिन गालियां जो देते हो। नहीं नहीं लाला जी, भला हम आपको गाली क्यों देंगे? अबे भौसड़ी के, ज्यादा टाइम नहीं है। अगर पैसे नहीं मिले तो घर का सारा सामान बाहर फेंकने में टाइम नहीं लगेगा मुझे। चल गांडो, फोन रख। चलो फकीर के पास। अरे ये तो खा ले।
अरे मैं बाद में खा लूंगी। अरे बाऊजी आ गए। नमस्ते बाऊजी। खुश रहो बेटा, सदा सुखी रहो। कब आई बेटा? बस अभी आई। बैठो बेटा। अच्छा दीदी, मुझे ना फकीर बाबा के पास जाना है। कुछ खा तो ले। पहले कुछ खा ले, ऐसे कैसे मुंह उठा के चली जाएगी? नहीं दीदी, अरे नहीं, मैं यहीं रहने वाली हूँ, तो मैं आके खा लूंगी, ठीक है? पर अभी ठीक। मुझे जाना होगा। ठीक है चलो। ठीक है, मैं तेरे जीजू से बोलती हूँ, वो तुम्हें छोड़ देंगे। ठीक है। सुनो, मैं कह रही थी इसे ले जाओ और जल्दी साथ ले आना। अच्छा ठीक है, हम कपड़े बदल के आते हैं। आती हूँ। हाँ दीदी, चलो। ठीक है, जल्दी आना। बस बाबा जी, हमें आगे की पढ़ाई बाहर जाके करनी है। सब हो जाएगा, ऊपर वाले पे भरोसा रख बच्ची। जाते जाते चादरें चढ़ा जाइयो, सब रुके काम बन जाएंगे तुम्हारे। हमने तो बहुत चादरें चढ़ाई थी, हमारे तो कर्जे उतरे नहीं। हाँ तो बिना चढ़ाए कौन सा उतर गया? सब उतर गया है, बस ऊपर वाले से सीधा मांगा ना, सब मिल गया है। आज बहुत पैसा है, गांव में इज्जत है हमारी। तो फिर आए क्यों यहाँ? साली लेके आई है हमारी, वरना हमारे घर से कोई आ जाए ना तो बात करना। हाँ बाबा जी, हम अगली बार चादर लेके आएंगे, बस हम पर ध्यान बनाए रखेगा। तथास्तु। चलो यार। ये रमेश का लौंडा, करो थोड़ी बातचीत इससे। ठीक। चले जीजू। ओहो हेलो। हाँ भी साले, पैसे कब दे रहा है? बड़ा टाइम हो गया दबाए हुए। हाँ अबे साले चूतिए, शराफत का फायदा उठा रहा है। कब देगा पैसा? दे देंगे यार, कब देगा पैसा? प्रणाम बाबा जी, बाबा जी की जय हो। साले चूतिया बनाता है। ये बाहर के पंगा हो रहा है इनका। कब दे रहा पैसे? अरे कुछ नहीं जी, गांव के आधे लोगों का यही हाल है। कई साल पहले इनको पैसा दिया था, अब इनका ब्याज पैसों से ज्यादा हो गया है, दे ही नहीं रहे। अच्छा लाला जी, आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। कैसे मालिक? अगर ऐसा हो जाए तो क्या बात है। काम थोड़ा मुश्किल है, पर राजे महाराजे भी यही काम करते थे। आप अगर करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। बताओ बताओ, करेंगे महाराज, करेंगे। मेहुल नहीं आया अभी तक? नहीं दीदी, पता नहीं कहाँ रह गए ये लोग। लाओ मैं कर देती हूँ। वैसे पलक, एक बात सच सच बताएगी? हाँ दीदी। तू खुश नहीं लगती, क्या बात है? सब ठीक है ना? हाँ दीदी, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगा? मुझे लगा नहीं, मैंने सुना भी है। देख पलक, मुझे गलत मत समझना, पर ये सब मैंने तेरी खुशी के लिए ही सुना है, और इसके पीछे का कारण भी पता है। पर मैं तेरी मदद कर सकती हूँ अगर तू चाहे तो। मुझे भी ना इनके साथ अजीब अजीब सा लगता है, बहुत अजीब सा। पर जब भी तुझे देखती हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि मैं इसी के लिए बनी हूँ।
देख पलक, बात खुशी की है और जहां से भी मिले ना ले लेनी चाहिए। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? एक बार कोशिश तो कर, अच्छा नहीं लगे ना तो मैं पास भी नहीं आऊंगी। दीदी आप जाइए यहाँ से, आप जाइए। ठीक है। देखो बेटा, अब बात बहुत बढ़ गई है, कर्जा तो चुकाना ही पड़ेगा। सही बात है, कब तक ऐसे दूसरों के सामने बेइज्जती करवाते रहेंगे? अगर बेइज्जती करवा के पैसा बच रहा है तो दिक्कत क्या है? अरे तू तो पैदाइशी नालायक है, तू कभी ढंग की बात मत करियो। सब अपने आप को सियाने समझते ही घर में। अब तू ही देख बेटा, पैसों का इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। अब मुझे मरने से पहले ये कर्जा चुकाना है। हटो यार, परेशान है हम। तुम्हें समझ नहीं आ रहा? हमने प्रण ले रखा है, नहीं करेंगे हम ये सब। क्या हुआ जीजू, बड़े टेंशन में लग रहे हो? कुछ नहीं, बस सारे दिन के काम से हो जाता है। ये काम की टेंशन नहीं लग रही है, क्या बात है? हाँ, बात कुछ और है सोनिया। बताओगे नहीं तो प्रॉब्लम का सलूशन कैसे निकालेंगे? जब हम छोटे थे, हमारे बाबूजी ने ना हमारी पढ़ाई के लिए कर्जा लिया था यहाँ के लाला से, जिसका ब्याज बढ़ते बढ़ते अब 15 लाख तक बात पहुँच गई है।
अब इतनी कमाई तो है नहीं, तो वो रोज ताने मारता है लाला, बस वही सहन नहीं होता। तो दे दो ब्याज। पैसे नहीं है, कहाँ से दे दें ब्याज? तो फिर सुनते रहो, इसमें इतना सोचना क्यों? समस्या और भी है। क्या कैसे समस्या बताएं है जीजू? तुम्हें? अरे हमने खुद को वचन दे रखा है, जब तक ये कर्जा उतार नहीं देते ना, तो तब तक हम अपनी बीवी से संभोग नहीं करेंगे। धीरे हंसो, पापा सो रहे हैं। सॉरी 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 क्या है यार? और इसमें हंसने वाली बात क्या है इतनी? अच्छा, तो आपको चिंता दीदी की है कि कहीं उनको प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा? नहीं, तो फिर अपनी इच्छाएं मार के बैठे हैं हम यार, अपनी बीवी से संभोग नहीं कर पा रहे। तो मत मारो ना इच्छाएं। ना मारे। मत मारो। जीजू, कोई देख लेगा। छोड़ो हमें, बाबूजी उठ जाएंगे। अभी तो कह रही थी इच्छाएं मत मारो, अब क्या हुआ? हाँ? छोड़ दो, कोई अब देख। क्या हुआ? हाँ? कोई नहीं देखेगा, सब सो रहे हैं। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। आपसे कुछ काम था, क्या आप मेरे रूम में आएंगे थोड़े टाइम के लिए? तुम जाओ पलक, मैं आती हूँ। निकालो सालों का सारा सामान बाहर फेंको। क्या हो गया? सेठ जी आप क्या कर रहे हो? तो ये क्या कर रहे हो? सेठ जी ऐसा मत करो, मैं हाथ जोड़ता हूँ। सेठ जी हमें माफ कर दीजिए, हमें थोड़ा टाइम और दे दीजिए। बस रमेश, बहुत साल निकल गए ऐसे तो, बस अब मुझे ये घर चाहिए। इस घर से भी मेरा कर्ज नहीं उतरेगा, इतना कर्ज है तेरे सिर पर। हाँ ले जा बहनचोद, रह लेंगे इसके बिना भी।
आपको बोला था थोड़ा टाइम और दे दो। अभी अभी तेरा बाप यही बोलकर हटा है, भोसड़ी के। सभी को जवाब देता रहूं मैं, एक बार आकर नहीं पूछ सकते? जवाब तो लाला जी पता ही है। फिर माँ चुदाने को पूछ रहा है? कोई बीच का रास्ता निकालते हैं। आप बताइए ना, क्या कर सकते हैं, हम कर लेंगे। निकाल नहीं पाओगे तुम। हम अपने घर को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं सेठ जी, हमें बताइए तो सही। देखो, जो बात मैं कहने वाला हूं वो मेरा शौक नहीं है, मेरी मजबूरी है। इससे मेरी जिंदगी और मेरा पैसा दोनों बच सकते हैं। ठीक है, फिर तो सही है, लेकिन आप हमें बताइए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। हमें कुंवारी लड़की के साथ संभोग करना पड़ेगा, वो भी फकीर की कुटिया में। फकीर जी ने कहा था कि अगर हम किसी कुंवारी लड़की की सील तोड़ेंगे तभी हम इन सभी समस्याओं से बच सकते हैं। हाँ तो ठीक है, आप कर लीजिए, लेकिन आप हमें क्यों पूछ रहे हैं सब? अरे वो तो मैं तोड़ लूंगा, पर तोड़वानी तो आपको पड़ेगी। हमको तोड़वानी पड़ेगी? कैसी बातें कर रहे हैं आप? नीतू, कमल, तुम लोग जरा बाहर जाना। रुको बेटा, बैठो आप। इनमें इन दोनों की सहमति बहुत जरूरी है। जिसकी लेनी है उसमें इन दोनों का सहमत होना बहुत जरूरी है। इसकी जो साड़ी आई हुई है उसी से करवा दो। पागल हो गया क्या? अरे ऐसे कैसे, ऐसे कैसे? एक मिनट, सही बोल रहे हैं लाला जी। आप चिंता मत करो, आपका काम हो जाएगा। पर पिताजी, एक मिनट बेटा, क्यों जल्दी करते हो? अगर इससे इनका भला होता है तो हमें इससे दिक्कत क्या है? तो इसमें लड़की की भी मर्जी जरूरी होनी चाहिए कि नहीं, कि खुद ही फैसले ले लोगे सारे? क्यों? लड़की के ऊपर हमारा कोई हक नहीं है। हक को आप बड़े बाप लगते हो उसके, हैं? अगर बाप ही होते तो ऐसी बातें करते? शर्म आनी चाहिए आपको। अरे मैंने ऐसा क्या कह दिया बेटा? देखो भाई, आप लोग आपस में फैसला करके मुझे बता देना, मैं यहां आपकी बकबक नहीं सुनूंगा। हाँ? अरे एक बार उससे बात करके तो देख। क्या बात करते? हाँ? अगर आज माँ जिंदा होती ना तो आपकी माँ हद होती है यार किसी बात की। मुझे तो रहना ही नहीं इस घर में। बेटा, मैंने इसमें गलत क्या बोल दिया? पिताजी, बात वो नहीं है। तो फिर क्या है? बाबूजी, बात ये है कि हमारी साली के साथ तो हमने कर लिया सब कुछ। कल रात तक वो कुंवारी थी, अब नहीं है। देख, अब तो बहाने मत बना। अपनी साली को बचाने के लिए अपने बाप से कैसी कैसी बातें कर रहा है तू? अरे आपकी कसम, कल रात ही हुआ सब कुछ। अब पर बाबूजी, ये सारी माना उस फकीर की चुदी है। हमने उसको थोड़ा बुरा भला बोल दिया तो उसने ये सब किया। तो तूने क्या माँ चुदाने को उंगल की थी वहां? इन फकीरों के बारे में तू नहीं जानता। अगर एक बार तुम्हारे पीछे पड़ गए ना, और सारी उम्र कहां कहां उंगल करेंगे और कहां कहां तू अपनी लाल लाल आंखें लेके घूमेगा, तुझे इस चीज का पता भी नहीं है। तो अब क्या करें? अब जाकर उस फकीर से बात करनी होगी, मगर प्यार से। ठीक है। बाबा जी, ये तो मूर्ख है, इसे बच्चा समझकर माफ कर दीजिए और हमें कोई रास्ता दिखाइए बाबा जी। बस, आपने सब समझ लिया है, इतना काफी है। आप चिंता मत कीजिए, हम करेंगे समाधान आपकी समस्या का। जी बेटा, बाबा जी के पाँव छुए नमस्कार करो। तथास्तु। लाला, आइए महाराज, आइए, बैठिए। आज कैसे आना हुआ आपका? वो जो समस्या का समाधान हमने आपको बताया था उसी के बारे में बात करने आए हैं हम।
जी बोलिए। वो जो कुंवारी लड़की के साथ आपको संभोग करने का टोटका हमने बताया था, वो अभी काम नहीं करेगा। अभी के लिए ये टोटका आपके लिए सही नहीं रहेगा। क्यों, क्या दिक्कत आ रही है? बस यूं समझ लीजिए कि इसके लिए आपकी जान भी जा सकती है। महाराज जी, एक बात कहूं, पता नहीं जिंदगी कितने दिनों की है या कितने दिनों की नहीं। मैंने सोचा भी था कि इससे मेरा कर्जा वापस आएगा या नहीं। फिर मैंने सोचा कि सब कुछ एक तरफ, अगर जीवन में मरने से पहले किसी कुंवारी लड़की के साथ सेक्स करने को मिल जाए तो फिर तो जान जाए या ना जाए, पैसा आए या ना आए, कोई फर्क नहीं पड़ता महाराज जी। पैसा और जान अगर रहे तो सब दोबारा मिल सकता है लाला। फिर दोबारा आपने कह दिया कि आपकी जान को खतरा है तो अब आप तो समझ ही सकते हैं, शरीर बूढ़ा हो रहा है। अब महाराज जी कुछ भी हो जाए, सील तो हम तोड़ेंगे। महाराज जी कुछ चाय पानी लीजिएगा, आप कुटिया में तैयारी कीजिए बस। बाबा जी का फोन। प्रणाम बाबा जी, कुछ बात हुई? जी, हमारी बात हुई थी लाला जी से, पर बात बन नहीं पाएगी। वो क्या है कि लाला बहुत जिद्दी है, मान नहीं रहा। आपको साली को लाला को देना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। तो आप सोच ही लो फिर ये सब करने का। आप कल ले आना साली को कुटिया में, फिर हम कल मिलते हैं। बाबूजी, बाबूजी, ये क्या कर रहे हो? नीतू, बाबूजी क्या हो गया आपको? अरे कुछ क्या? नहीं कर रहा हूँ, बाबूजी! मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। अरे कर्जा मेरे नाम पे है, मैं खत्म तो सब खत्म। बाबूजी आप ये क्या अब कह और रहे कोई रास्ता नहीं बचा मेरे लिए। बाबूजी क्या हो गया आपको? बाबूजी नीचे आओ पहले, छोड़ो इसको, इसको छोड़ो। को कुंवारी नहीं छोड़ा। क्या करूं? तुझे शर्म नहीं आई साले? तूने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा? मेरा मतलब मेरी इज्जत के बारे में। बस भैया, तब दिमाग ने काम ही नहीं किया। और हमें क्या पता था अगले ही दिन उस सील का वैल्यू इतना बढ़ जाएगा। आज बच्चों के सामने कैसी कैसी बातें करनी पड़ रही हैं। अब बताओ, फांसी नहीं लगाऊं तो और क्या करूं? कहां से लेकर आऊंगे कुंवारी लड़की? मेरी जान ही समाधान है। आज नहीं तो कल मरूंगा तो सही। नहीं बाबूजी, पैसों के लिए आपको थोड़ी ना जाने देंगे। बाकी सब कुछ तो दोबारा मिल जाएगा, पर बाप थोड़ी ना मिलेगा दोबारा। अच्छा, अब है तो कौन से झंडे गाड़ रहे हो? अब कोई समाधान नहीं। कहां से लाएंगे कुंवारी लड़की?
मेरे पास है। कौन? पलक। हम शादी के बाद उससे आज तक कुछ नहीं किए। अरे मादर चौथ, अपनी साली की मोरी को मोरा बना दिया और घर वाली तेरी अभी तक कुंवारी बैठी है। भोसड़ी के क्या है ये, बढ़ा कर रखा है तूने? बाबूजी हमारी तरफ से भी मारिए खींच के एक। हमने सोच रखा है जब तक कर्जा नहीं उतरेगा कुछ नहीं करेंगे, पर क्या पता था कर्जा इसी से उतरेगा। अबे क्या बकवास कर रहा है तू? अगर उसने केस कर दिया ना, माँ चुट जाएगी खानदान की माँ। बाबूजी थोड़ा शांति बनाए रखिए ना, आपका बीपी बढ़ जाएगा। वैसे तो गुस्सा तो हमको भी आ रहा है, पर क्या करें, कंट्रोल कर रहे हैं ना। बाबूजी आप चिंता मत कीजिए ना, हम संभाल लेंगे, हम मनाएंगे पलक को। बाबूजी कर लेने दो ना आप। समझ गई मैं। हमें माफ कर दो पलक, हम सच में बहुत घटिया है, पर अब ऐसे अपने बाप को मरता हुआ नहीं देख सकते। तुम्हें हमारे परिवार को बचाना है, हम समझ रहे हैं तुम्हें कैसा फील हो रहा होगा। कुछ तो बोलो, अब सब तुम्हारे हाथ में है। हम भी कुदारी नहीं, हमने सब कर लिया। कैसे? भाभी ने तोड़ी। किसी और से तोड़वा के आई है, भाभी का नाम लगा दिया ताकि हम कुछ ना बोलें। सच्ची आपकी कसम, भाभी संग किया है, हम कहीं और नहीं गए थे। जब परसों आपने नहीं किया तो भाभी ने सब कुछ किया, और उनके पास ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिससे सब हो जाता है। बहनचोद, बाप को क्या बोलूंगा मैं? बाबूजी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, हम भी तो सब संभाल सकते हैं ना। कैसे? ये आपको, मुझे और भाभी को पता है, लाला को थोड़ी ना पता है। उसे मैं संभाल लूंगी। कैसे? अब उसकी चिंता आप मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। और मैं सोनिया को कल घर वापस भेज रही हूँ। यहाँ रहेगी तो किसी न किसी की नज़र उस पर रहेगी। और वैसे भी कल जो होने वाला है उससे अच्छा है वो घर ही चली जाए। सोनिया, सोनिया। पलक, सोनिया अंदर नहीं है। सोनिया? बाबूजी, बाबूजी ये सोनिया, ये वो। नमस्ते अंकल। हाँ। पक्का बेटा, इसी लड़की से करनी है शादी? जी पापा। हाँ।
सोनिया घर पहुंच गई थी? हाँ, कॉल किए थे हम, पहुंच गई। ठीक है किया उसे घर पहुंचा के। कहाँ है प्रोग्राम? वो मेहुल आपको लेकर जाता है। पर लाला जी, प्रोग्राम में थोड़ा बदलाव है। क्या? अब लड़के की साली आपके साथ नहीं जाएगी। वो देर हो गई थी ना उसको, इसलिए उसकी बहन ने उसको घर वापस भेज दिया। मैं भी यही सोच रहा था कि उसके साथ नहीं करेंगे। हाँ हाँ, बहू को आपके साथ भेज देंगे। ठीक है ना आप? वो अब तक तो लौंडे ने बांस की बांसुरी बना दी होगी। बांसुरी तो बना दी पर बजाई नहीं उसने, समझे आप? और मैं इस बात की पूरी जिम्मेवारी लेता हूँ। ठीक है, फिर मैं बाहर आकर ही साइन करूंगा। ऐसा मत करिए लाला जी, बाहर आकर तो हमारे हाथ खाली रहेंगे ना। एक काम कीजिए, आधा कर्जा पहले माफ कर दीजिए और आधा बाद में। ठीक है। किसी ने कि हम दोनों को यहाँ क्यों छोड़ा है? मुझे सब पता है। अब तू मेरी बात सुन। पहले तो मैं बहुत बार कर चुकी हूँ और दूसरी तेरे साथ नहीं करने वाली। कोई दिक्कत नहीं मुझे, अब सबको बता दूंगा मैं। हाँ ठीक है, बता दे, तेरा ही नुकसान है लाला। तू अगर बाहर जाकर बोलेगा कि मैंने मना कर दिया, मैं तेरी बात मानूंगी नहीं। तेरे मानने या ना मानने से क्या होता है? वो आधा कर्ज तो फिर भी है तेरे सिर पर। लेने लायक रह पाएगा तू? जबरदस्ती का केस भी लगा सकती हूँ तुझ पर। मातर चौथ, हवस के चक्कर में पागल हो गया था। सोचा भी नहीं था कि ऐसा खेल भी खेल सकते हैं ये लोग। चल तू कर केस। यहां की सारी पुलिस खरीद रखी है मैंने। चल ठीक है, तूने सारी पुलिस खरीद रखी है, लेकिन लोगों की जबान को तो नहीं खरीद सकता ना। कितनों के मुंह बंद करवाएगा? मैं तो बाहर जाकर कह दूंगी कि मैं रेडी थी, लाला ही फुस निकला, इसीलिए गुस्सा निकाल रहा है। अब इस उम्र में बेइज्जती करवानी है तो देख ले। चल ठीक है, किसी से कोई बात नहीं करूंगा मैं, पर अब तो करके ही जाऊंगा मैं। पर अब तो करके जाऊंगा मैं। मेरी रानी।
सेठ जी, आपका तो काम हो गया, अब यहाँ सेंड कर दीजिए। भोसड़ी के चल। पलक, क्या हुआ अंदर? वो बहुत खुश होकर निकला। कुछ नहीं, बस लाला को उसकी औकात दिखा दी। उसने तुझे हाथ तो नहीं लगाया ना? ना? सच्ची?